और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज बाड़मेर में हैं और यहां स्टूडियो में रविंद्र सिंह भाटी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रविंद्र सिंह भाटी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरा ये बताइए कि अकेले चलूंगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पहले आप थे, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और अब एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में, अकेला चलने की आदत क्यों है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविंद्र अकेला नहीं है। रविंद्र के साथ 36 कौम के वो लोग हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता है, जिसके भरोसे पे मैं विधानसभा तक पहुंचा और मुझे पूरा विश्वास है ये तमाम लोग मुझ पर विश्वास जताएंगे और आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक वोटों के साथ जिताएंगे। रविंद्र सिंह भाटी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, एबीवीपी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, फिर आपने बीजेपी से टिकट मांगा एमएलए का, वो नहीं मिला। क्या कारण था? जब इतने लोग आपके साथ थे, स्टूडेंट टाइम से ही आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा क्या रीजन? राजनीतिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, पर टिकट नहीं मिल पाया, वो एक अलग बात रही। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जिनकी वजह से मुझे नहीं मिल पाया, उनकी वजह से मैं निर्दलीय जीत पाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ में जनता का साथ और सहयोग हमेशा मेरे साथ में रहा, मैं उस जनता का हमेशा आभारी हूँ। अच्छा, जरा ये बताइए कि हमने सुना है नाक में दम कर रखा है, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, और यहां तक कि भजनलाल शर्मा जो हैं खुद डिप्टी सीएम और आज तो प्रधानमंत्री भी बाड़मेर पहुंच रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? सब मैं सबका स्वागत करता हूं बाड़मेर की उस धन्य धरा पे, थार की धरती पे, पर मैं मेरा काम कर रहा हूं, जनता के बीच में रह के मुझे जो काम करने हैं मैं वो काम कर रहा हूं। बाकी सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, जरा ये बताइए, एक मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपकी बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर आप गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करके लौटे हैं, उसके वो मास्टर स्ट्रोक जो है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जरा वो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बेसिकली मारवाड़ क्षेत्र से आता हूं, जहाँ के मारवाड़ी देश के अलग अलग कोने में अपने व्यापार कर रहे हैं। मैं उन तमाम भाइयों से आशीर्वाद लेने के लिए गया था। मैं सूरत, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इन तमाम लोगों से ये अपील करने गया था कि बदलते हुए बाड़मेर के लिए आप सभी को आगे आना होगा, आगामी लोकसभा चुनाव में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आना होगा। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आने वाले समय में आपके साथ पूरे तरीके से लगेंगे और आप पे आशीर्वाद। भाटी साहब, जरा बताइए, आपके यहाँ के एक एमपी हैं, वो तो बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा लड़का बिगड़ गया है, वापस आएगा, कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है। जरा उनका नाम भी बता दीजिए और वो कौन है जो आपके बारे में ऐसा क्लेम कर? देखिए, वो बड़े लोग हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, मेरी जितनी उम्र ही नहीं है, उनसे ज़्यादा तो उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, तो वो जो कहे, उनको ठीक लगे वो करे। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद के साथ में मैं जल्द ही आप सभी के बीच। अच्छा, जरा ये भी बताइए कि अगर चुनाव जीत गए तो क्या पाला बदल भी सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं? इस तरह की भी आपके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, आखिरी लम्हे पर, आखिरी मोमेंट पर आप कुछ कदम उठा सकते हैं उस तरह? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा जनता का जो आदेश रहा है वो मेरे लिए सर्वोपरि रहा है। आने वाले समय में भी जो जनता का आदेश रहेगा, रविंद्र उस पर खरा उतरेगा। अच्छा, तो ये बताइए ना कि ऐसी क्या नाराजगी है? हमने ये भी सुना कि अशोक गहलोत की भी नाक में दम करके रखा था, 70% रिजर्वेशन की आपने बात लगातार उनको चैन से सोने नहीं दिया। तो कांग्रेस में आपको ऐसी क्या लगता है कि आपने कांग्रेस का दामन नहीं थामा? और बीजेपी, चूंकि आप पहले आना चाहते थे, कोशिश भी आपने की, अपने स्टूडेंट दौर में किया, लेकिन इंडिपेंडेंट आप जीते और फिर से आप जब एमएलए बने तो इंडिपेंडेंट जीते, तो क्या नाराजगी थी? कुछ नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी। मैं पहले विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, बीजेपी ज्वाइन की, कई राजनीतिक वो परिस्थितियां रही जिसकी वजह से टिकट नहीं मिल पाया, पर मुझे पूरा भरोसा आने वाले समय में सबका आशीर्वाद रहेगा। और रही बात अशोक गहलोत साहब की, वो विश्वविद्यालय से निकले हुए हमारे छात्र नेता भी रहे हैं और साथ ही साथ सूबे के मुखिया थे, तो जाहिर सी बात थी हम हमारी डिमांड्स लेके सूबे के मुखिया के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। और उस समय पेपर लीक से लेके और कई सारी ऐसी घटनाएं हुई। फीस का एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टूडेंट टाइम में जब मैं अध्यक्ष था तो हुआ, उस समय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब थे, तो हमने हमारा काम किया, वो अपना काम कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए जरा, आज कुछ इस तरह की अटकलें हैं, मानवेंद्र सिंह जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो आपको लगता है उससे कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, आप पर कुछ किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? वो मेरे बड़े भाई हैं और उनका जो भी निर्णय रहेगा निजी निर्णय है, वो कुछ भी करें, हमेशा हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी। तो ये बताइए ना रविंद्र सिंह भाटी जी कि जब सब भाई हैं, जब किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं, आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत भी आपके बड़े हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत है बाड़मेर में, आप ये कह रहे हैं, तो नहीं लगता आपको कि अगर किसी पार्टी से आप चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा बल मिलता है और ज्यादा आप काम कर पाएंगे? इंडिपेंडेंट जो है, कहीं ना कहीं अकेले तो है ना? मैं अकेला नहीं हूं, मैं वापस उसी बात को दे रहा हूँ कि मेरे साथ में वो तमाम जनता है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि सदन के अंदर जहाँ एक तरफ पक्ष बैठता है, दूसरी तरफ विपक्ष, उनके बीच में अगर मजबूती से अगर बात रखना चाहो तो इंडिपेंडेंट रख सकता है। पक्ष और विपक्ष को एक हद तक कहीं ना कहीं रुकना पड़ सकता है, पर निर्दलीय मजबूती से बात रख सकता है। हर पार्टी का कोई ना कोई मैनिफेस्टो होता है, उसमें बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कुछ पार्टियां तो क्लेम भी करती हैं जब चुनाव आते हैं कि हमने ये वादे पूरे किए।
आप किन किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि अगर आप एमपी बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो किन किन मुद्दों को उठाएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर काम करें? मैं सबसे पहली चीज़ कि उस थार में, उस मरुस्थल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के समय में पानी की है। जैसा आपने बताया कि 75% रिजर्वेशन उन यूथ के लिए जो वहाँ के लोकल हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो युवाओं के रोजगार के लिए, साथ ही साथ वो तमाम मूलभूत सुविधाएं जिनसे अभी तक हमारा थार वंचित है, वो तमाम चीज़ें उस जनता तक पहुँचाना, ये मेरा मैनिफेस्टो, मेरे उद्देश्य रहे। प्रधानमंत्री देखिए स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, और जहां भी जाते हैं वो बाजी पलट कर रख देते हैं। उनका जो जादू की छड़ी है जब वो चलती है, तो कहीं ना कहीं डर है इस बात का कि जो युवा जब उनको सुनने आएंगे तो प्रधानमंत्री की बात में दम होता है। और हमने कई चुनावों में देखा है, और अब तो बीजेपी की सरकार भी है राजस्थान। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, पर मुझे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता पे भरोसा है। वो इस बेटे पे विश्वास जताएंगे, इस भाई पे विश्वास जताएंगे, और आने वाले समय में मुझे सेवा करने का मौका देंगे। तो आपको लगता है प्रधानमंत्री जिस तरह से देश पिछले 10 सालों में आगे बढ़ा है, बीजेपी बातें करती हैं, प्रधानमंत्री को लेकर बातें होती हैं, और बहुत सारे काम हुए हैं बीजेपी के राज में, आप उससे एग्री करते हैं कहीं ना कहीं? देश के अंदर कई सारे बदलाव उन्होंने लाए हैं, इस चीज़ से कोई कौतूहल नहीं है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर मैं अगर बात करूं बाड़मेर, जैसलमेर और विशेषकर बालोतरा, उस क्षेत्र की, उस थार की, उस पश्चिमी क्षेत्र की, तो वहां तक आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब बारी बारी से आए, पर हमारे लोगों की आवाज़ को हमेशा दबाया गया। उन लोगों की आवाज़ को मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखने के लिए इनका छोटा भाई आगे आएगा। तो रविंद्र सिंह भाटी से जब हम पूछें कि रविंद्र सिंह भाटी की सबसे बड़ी ताकत, स्ट्रेंथ क्या है, तो वो अपने बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अब आपको युवा सुन रहा है न्यूज़ 18 के जरिए। बिल्कुल, ये 36 कौम के लोग जिनका साथ सहयोग मेरे साथ में, जिनका एक विश्वास मेरे साथ में, और हर संभव मैं कोशिश करता हूं कि इनके विश्वास पे पूरी तरीके से खरा उतर सकूं, उस वंचित और शोषित की आवाज़ को मजबूती से रख सकूं, जो आज तक जिसकी आवाज़ को सुना नहीं गया, हमेशा दबाया गया। अच्छा, फिर मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था रविंद्र जी कि आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बाड़मेर जैसलमेर आपकी सीट है, लेकिन दौरा करके आए आप गुजरात का, महाराष्ट्र का, वहाँ एनआरआई से जो हैं उनसे भी आपने मुलाकात की। इसकी वजह क्या है? यहाँ क्या हम इससे सेंस करें? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मारवाड़ क्षेत्र से आता हूँ, और मेरे तमाम जो व्यापारी भाई हैं जो देश के अलग अलग कोनों में, उन सभी से मिलने गया था, आशीर्वाद लेने गया था, और जिस संख्या में वो आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये तमाम भाई आने वाले 26 तारीख को मारवाड़ आके, अपने गाँव आके एक इस बदलाव के लिए वोट जरूर करेंगे, मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। अच्छा, चलिए आखिर में हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और युवा कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई है, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो बाड़मेर जैसलमेर की जनता का फैसला क्या होगा, आपको क्या लगता है? मुझे पूरा भरोसा है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता मुझ पे विश्वास जताएगी, अपने बेटे, अपने भाई रविंद्र को सेवा करने का एक मौका जरूर देगी, और आने वाले 5 साल बाद की स्थिति में आपको आज भी बता दूं कि हम एक लिस्ट लेके बैठेंगे। मैं बताऊंगा कि साहब ये स्थितियां थी और वर्तमान समय में मैंने ये काम करवाया। चलिए रविंद्र सिंह भाटी, हमारी तमाम शुभकामनाएं आपको, और न्यूज़ 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में आप हमारे मेहमान बनकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने।